आइए पधारिए हनुमंत, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित कथा सुना, सुन लो पवन कुमार। वेग पधारो राधा माधव, गल वैजंती मां, प्रेम सहित कथा करूं, हृदय विराजो आं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता गोपाल की जय, आस रखने वाले सभी देवी देवताओं की जय। अरे मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी,
चरण कमल में वास दे दो राधा रानी, बरसाने में वास दे दो राधा रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए गौ माता गोपाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिनकन पैसा होवे वे भी करवा ले, भाव होवे तो भी करवा ले, 50 जना मिल जावे तो भी हो जावे। प्रभु की कृपा हुई नहीं। लेकिन भागवत जी शीश पर धरते समय कहवे कि चप्पल उतारो, बहुत कम जना बचिया है। एक बार पुनः ताली हो, कठे कठे तो हाथ जोड़ने कहना पड़े सा, चप्पल मत पहनो तो कि भाई जी पग बढ़े, पग बढ़ सके कदे। आप शीश पर कहने विराजमान करिया, वो भी तो सोचो। देखो एक मंदिर में दर्शन करने भी जावा नहीं तो चप्पल पहली बार उतारनी पड़े। चप्पल क्या है? क्या है चप्पल? क्यों उतारनी पड़े? चप्पल रो मतलब है अहंकार। क्या है? चौका धोड़ा तक बूट पहनाई दिया वनी लाई रोज ना 100 रुपया कमानी और माँ तो अलग ही हो जावे तुरंत कि मारी ठाठ थोड़ी कुछ अलग ही होगी। चप्पल अहंकार रो प्रतीक है और परमात्मा या तो मैं नहीं या तू नहीं, कि मैना ने मैना कहा और ग्राहक बन गए 20 और बकरे ने मैं किया तो तुरंत कटाया शीश। क्यों? क्योंकि मैं जो करता है सदा, अरे मैं जो करता है सदा, अरे कटने के वास्ते तो अहंकार नहीं उतरेगा तो हरि कैसे आएंगे शीश पर? भागवत क्या खाली किताब है? इतनी साधारण समझ रखी है क्या? भागवत क्या है? भागवत भगवान। आप तो बहुत श्रोता जो है नी वो वक्ताओं करोड़ गुना होशियार है, ये जगह जगह रस पियोड़ा है। भगवान स्वयं समाहित होया भागवत जी में। थान मारवाड़ी में जो सुनाओ के हिंदी में सुनाओ भाई? मारवाड़ी दौड़ी की हिंदी? मारवाड़ी ठीक रही बोली, माइड भाषा तो मीठी गई हो वैसा। तो जब तक अहंकार नहीं निकलेगा, पैर में से तो निकालो कम से कम, तो बहुत ही बढ़िया बात। बैठो बाबू जी आप, बहुत मेरा मठे मंदिर में मैं क्या आता पास होगी भागवत। भागवत कोई भीड़ रो नाम नहीं है, भीड़ तो वही लगी आज नहीं काले काले नहीं परसों। क्यों? क्योंकि सत्य पर तो खेचना ही है एक न एक दिन। लेकिन भागवत भगवान रो नाम है, भगवान रो स्वरूप है। और जो ये महिमा नहीं समझे नहीं, वे भले हजारों भागवत सुन लो, हजारों भागवत करवा लो, लेकिन जो ये महत्व नहीं समझ सके वो तो पच के गाय मार गंगा जी गया रावते मारी कुत्तीर बात तो उठी जे गाय मार गंगा जी गया रावते मार दी कुत्ती और बात उठी। तो आप भागवत जी की कथा में प्रवेश करा और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी की प्रिय गौ माता रे वास्ते आप कथा हो रही है। और सबसे बड़ो सौभाग्य मारो है राधा रानी की कृपा से कि कोरोना रे बाद भी मैं जिंदा हूं आप कथा करने वास्ते, सांस चल रही है। तो शायद कुछ तो अच्छा काम करियो ना हो कदम कभी। तो ये वास्ते भागवत एक बार जयकारो तो लगाओ, पछे आनंद आवे कुछ कथा करनो। बोलो भागवत
कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गौ माता गोपाल की। आओ भागवत जी की कथा में प्रवेश करा। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी मिलन वास्ते पहुंचिया। अब ठाकुर जी मिलन वास्ते ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश करियो, ठाकुर जी की मूर्त कैसी है? सांवली सूरत मोहनी मूरत, घूंगर वाला केस, या छवि मेरे मन बसो। सुनियो नहीं? परमात्मा की विशेषता क्या है? हर समय मुस्कुराहट है चेहरे पर। मुस्कुराहट, असली मुस्कुराहट केरे चेहरे ऊपर होवेला जिन्हें अंतर मन में आनंद होवेला। दांत तो कोई भी दिखा देगा, किरे ऊपर अपन मन में बैर विरोध भी होवे नहीं। हम ही आवे तो चार जना ऊपर यूं हंसना ही पड़े हैं? हंसना पड़े कि नहीं हंसना पड़े? सही बताओ। कहीं क्या लोग दिखो यार करो, बाकी मेरे हम ही नहीं जो क्या करना के। हाँ, लेकिन सच्ची मुस्कुराहट, सच्ची हंसी, सच्चो आनंद और केरे मुख पर होया करे। जिरे अंदर संतोष हो, संतोष, और संतोष हो नहीं बट आनंद ही आनंद है। परमात्मा ने, अब ब्रह्मा जी तो लई आप बोलो जी ओड़ा, ब्रह्मा जी ने चिंताओं घड़ी भाई दुनिया बनावे जी, चिंता तो हुई आपने घर में एक दो टाबर हुए तो उड़ला कितनी पढ़ाई खड़ी हो जाए। तो बात तो पूरी सृष्टि बनाई, आप सब टाबरा ने बनाया हैंगारी। इन्हें कीकर बनावनो, इन्हें केड़ो बनावनो, अटे कट भेजनो, इन्हें कट भेजनो, अटे कीकर रागनो, बड़ी झंझट में भरियोड़ा भगवान रे कने आया। पर भगवान तो मुस्कुराते हुए आनंद से बैठा। ब्रह्मा जी पूछियो ठाकुर जी आ थाने मुंडा पर हर समय हंसी रहे, हर समय थे आनंद में बैठा रहे, ये लोग कई कारण है? आ राज की बात मने बताओ, मैं तो थक गई हूं। थारा कारभार मैंने इतना सांभियोड़ा है कि मैं दुनिया बना थक गयो। और कोई जस देवे को नहीं, वो कहे अटे क्यों पटकी और वो कहे अटे क्यों पटकी। इंसान की शिकायत बहुत है। मैं घना रे मुंडा में सुनू, कई सुनू संसार में क्यों भेजियो था बोली, जन्म तो मौत चोखी है, एड़ा भी कई लोग बोले। अरे भगवान क्या करे, मनुष्य जन्म दे दियो, ऊपर से आंधा लांगड़ा पांगड़ा बनाया कोनी, चोखा बनाया, हाथ पैर सलामत दिया, बुद्धि अच्छी दी है, सब कुछ अच्छो ही अच्छो दियो है। तो शुक्र मनाने की बजाय शिकायत करे। भगवान भी सोचे थार रोने की आदत पड़ गई, तू रोन तो ही रहे। मैं सोचियो रो तो जन्मियो आई तो हंस तो आई, रो तो ही जन्मे, रो तो ही रहे, जीवे रो तो ही आवे। तो ब्रह्मा जी कहो आपने चेहरे पर हर समय संतोष और आनंद दिखे, इरो राज मन बताओ। तो भगवान कहो श्री भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ब्रह्मा जी मैं रोज भागवत सुनो, कई कहो श्री भागवत नाम पुराणम लोक विश्रुतम, मैं रोज भागवत कथा सुनू। और इस कारण है शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। आ सुनू नहीं, इरे कारण हमारे जीवन में संतोष ही संतोष है। अच्छा प्रभु भागवत से तो फर्क पड़े? ब्रह्मा जी फर्क की कर नहीं पड़े। अरे जरूरी नहीं है कि आप रोज 4 अध्याय पढ़ो, 8 अध्याय पढ़ो, 15 अध्याय पढ़ो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं कह रही है ब्रह्मा, क्या कहो नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्येक अक्षरम भक्तेरस्य कपिला दानजम फलम। कहो भगवान
कि जो रोज भागवत सुने, एक अध्याय, एक श्लोक, आधो श्लोक, जितो भी गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय है कपिला गाय, विरोधान करे जितो भी ने फल मिल जाए। आ बात कोई साधारण नहीं कह रही है, स्वयं परमात्मा कह रहा है। किसने कह रहा है? ब्रह्मा जी ने। विधाता स्वयं ब्रह्मा जी में आज चर्चा कर रही है। और कहीं कहो श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शुणु याद यस्तु गौ सहस्त्र फलम लभे। कितनी बड़ी बात कही, श्लोक आर्धम श्लोक पादम, आधो श्लोक, ज्यादा नहीं हुए तो रोज आधो श्लोक ही पढ़ लो या सुन लो, कोई पढ़ रही हो तो सुन लो। आजकल तो ये मोबाइल देवता यार अंदर 18 पुराण है। सही बात है, ये मोबाइल की भी जो कदर करनी जाने, मैं तो कहीं में सारा शास्त्र समाहित है। एक कोई कहते मैं तो पढ़िया लिखिया को नहीं तो चलार सुन लो, तो कहो आधो श्लोक भी कोई पढ़े, चौथाई श्लोक भी पढ़े या सुने, 1000 गायरो दान करे जीतो उन्हें पुण्य मिल जाए। और आज चर्चा हुई तो ब्रह्मा जी पूछियो कि प्रभु भागवत जी में तो आपकी लीलाओं में खूब गुणगान है, तो आप भक्तों की कौन सी बात से ज्यादा रीझ जाया करो? भक्त आपने कई देवे जो आप स्वीकार कर लिया करो। भगवान कहो ब्रह्मा जी वैसे तो प्रेम से मने जो भी दे दे वो स्वीकार है। वो कहवे नहीं कि तूने मूर्त कहा मैं मूर्तवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं भी पाषाण था। थे केवला मूर्ति है तो मूर्ति है, जेड़ी भावना है वेड़े हूं। तुम कहोगे कि पत्थर है, ठीक है पाषाण हूं। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने मूर्त कहा मैं मूर्तवान था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, वरना गज ने पुकारा मैं झट आ गया। हाथी की पुकार, क्या भाषा है उसकी? आपा केवा छिंगाड़े गणो केवा के नहीं केवा, पर मारे ठाकुर ने वीरी भी भाषा समझ आ। हाथी की, मैं तो पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं, तो क्या इंसान ने कही है रो रो सुनाने की आदत पड़ गई है। वो क्या मैं तो जानवर भी समझ जाऊं, नहीं बोले उन्हें भी समझ जाऊं, तो कठे सुनाने की जरूरत है भी ना। ठाकुर ने अपने वास्ते कई सही है कई गलत है, लेकिन अपनी आदत पड़ गई है। और कहो कि यूं तो मैं सब चीज स्वीकार करूं, चाहे पुष्प है चाहे जल है चाहे जो भी मने प्रेम से अर्पण करे, पर मारा भक्त अगर मारा उत्सव मनावे नहीं, जैसे आप जन्माष्टमी मनावा, राधा अष्टमी मनावा, गोप अष्टमी मनावा, परमात्मा ना सब उत्सव, कि जो भक्त मारा उत्सव मनावे तो वो भक्त मने यूं ही रिझा लेवे जैसे कोई पतिव्रता स्त्री आपरे पति ने रिझा लिया करे। भगवान ब्रह्मा जी ने शब्द कह रहे, आपा केवा के उत्सव मनावनु कई हो, परमात्मा स्वयं कह रहा है कि जो मारो उत्सव मनावे, भागवत जी रोते हुए जने आपा नंद उत्सव वगैरह मनावा के नहीं मनावा। और अठे वर्णन आवे कि अठे तुम्हारी चर्चा हुई भागवत जी के विषय पर। और एक बार नारद जी जो हा वो कहो कि भगवान ब्रह्मा जी ने आप आज सारी बात बताई कि संतोष नो कारण क्या है और भागवत जी की महिमा क्या है। तो प्रभु भागवत की महिमा तो मैं भी जानू, अब नारद जी की कर जाने महिमा। एक समय की बात, नारद जी अब आपा भी देखो, अब 10 महीना 9 महीना है घर में बंद है, तो हैगा में मन है कि हावल गाड़ियां चालू हुए तो कुंभ में जाए डुबकी लगाएला, हरिद्वार जावा परा, वृंदावन जावा परा, मौको मिलना चाहिए। घर में बैठ बैठ कर
थोड़ो बाहर जाने रो अब अवसर ढूंढ रही है। जूर जू नारद जी की भी इच्छा हुई। नारद जी ने तो वैसे भी लक्ष्य कयोड़ो है कि थे ज्यादा एक जगह रुक नहीं सको। गाय दुईजे जितो समय नारद एक स्थान पर रुक सके, बाकी वाने श्राप है। लेकिन नारद जी मन में आई कि थोड़ो धरती पर भ्रमण कर लियो जाए। और नारद जी धरती पर भ्रमण करते 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 उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड में नारद जी बद्रिकावन, बद्रीनाथ कौन कौन गेवड़ा है? जो गेवड़ा बताओ देखा है। हाँ, बद्रीनाथ आपा जावा तो बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद में 2 किलोमीटर ही ऊपर चढ़ाई करानी जेठे वेद व्यास जी की कुटिया बनी हुई है। वेद व्यास जी की कुटिया बनी हुई है बैठे। तो नारद जी घूमते घूमते कट पहुंच गया। वेद व्यास जी की संतन को संतन भावे तो दुनिया रगड़ा में थोड़ी फंसे। वो तो सीधा संतों के द्वार पर पहुंच गया और वह कहीं देखे वेद व्यास जी आंखिया मीच ओढ़ा बैठा है। अब नारद जी सोचे आंखिया बंद है, आवाज दूं या नहीं। चिंता में है कि चिंतन में है, ध्यान तो पड़े। चिंता में हुए जने तो आवाज दे देनी, पर कोई चिंतन में बैठो हुए तो भी ने कभी आवाज नहीं देनी चाहिए। लेकिन चिंता और चिंतन का जो भाव होवे नी वो मुंडा माथे साफ दिख जावे। इंसान जब आंख मीच कर भगवान को ध्यान करे, चिंतन करे तो चेहरे की चमक ही अलग हुए। और अगर वो चिंता में बैठो हुए तो चिंता में बैठो हुए तो वीरे मुंडा पर झाइया सी दिखे, कालक सी दिखे, उतरियोड़ो सो दिखे, ठा पड़ जावे रो जीव हो रो कोनी। अब नारद जी सोचियो कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होए जो अगर गहरी नींद में भी होए नहीं तो माने उठा देना चाहिए। किन्ने किन्ने उठा देना चाहिए अगर वो गहरी नींद में भी होए तो इनमें वर्णन आवे विद्यार्थी सेवक पांथ शुदार्थ भय कातर भांडारी प्रतिहारश्च सप्त सुक्तान प्रबोधये। कौन 7 जना जेने उठा देना चाहिए? विद्यार्थी। पहला नंबर कौन है? विद्यार्थी, पढ़ने वाला बच्चा। वो अगर पढ़ते पढ़ते रात 2 बजे भी सोए और कह दे कि माँ मैंने सुबह 4 बजे उठा दीजिए, हमारे परीक्षा है, 2 घंटा वास्ते सो रही हूँ। और वठे अगर माँ सोचे लाई मारो छोरो 2 बजे सूतो है, को नहीं उठाऊं तो कहीं होवेला पढ़ाई खराब हो जाए, बच्चों फेल हो जाए। तो विद्यार्थी चाहे कितना भी मोड़ो सोए उन्हें समय पर जगा देना चाहिए। दूसरो घरों नौकर, कोई भी नौकर राखोड़ो होए और वो अगर सो जावे और कोई काम आ जावे तो भी तुरंत उठाने में कोई दोष नहीं है। विद्यार्थी, नौकर। तीसरे नंबर पर यात्री। यात्री ट्रेन में अपन पड़ोस में कोई सुतो है, वो क्या हो भाई जी वो मारे तो 4 बजे स्टेशन आई, मारी हो खुले नहीं खुले उठाए दोगे, तो वो कितनी भी गहरी नींद में होए बिना उठा देना चाहिए। फिर कहो भूखो, कोई थाकोड़ो आ जावे, भूख लगी है, जल्दी थाली परोसो, भूख लगी है और खूब थाकोड़ो हुए, रोटी बने बने जो नींद आ जावे तो भूखे ने कभी सोने नहीं देना चाहिए। भाई तू उठ जा, नींद तो आएगी, ले 2 रोटी खा ले पचे सो जाइए। पचे कहो 5वें नंबर पर भय से आतुर। भय से आतुर मतलब डरियोड़ो। कई जगह आप कहवा नहीं कि डिप्रेशन में आ जावे आदमी। डिप्रेशन कोई बात की चिंता, एक ही चीज ने ज्यादा सोचते 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 इंसान वठी अटक जावे या कोई डर जावे। रात कठी सुई आयो, सुनसान जगह से निकलियो
हनुमान चालीसा बोलनी भूल गयो, डर गयो और घरे आ डरियोड़ो सो जावे, नींद में बरजे तो भी ने नींद उठा देना। अरे डरे क्यों है, मैं बेटा ठाकुर जी बेटा है, की चिंता करे, बेटा ने उठाने में कोई दोष नहीं लगे। पछे कहो भंडारी, गर्रो भंडार संभालन वालों, कोई आ जावे भी ने प्रसादी करानी हुए, कुछ भी कराना हुए तो भी ने कितनी भी नींद करनी हुए तो कोई भूखो द्वार पर आ जावे तो भी ने तुरंत जगा देना चाहिए। और कहो द्वारपाल, 7वें नंबर पर कौन, द्वारपाल, वॉचमैन, आजरी भाषा वॉचमैन, जागते रहो घूमे नहीं, कुछ भी कह लो। अगर भी ड्यूटी लगाई और भी नींद आ जावे तो चोर चोरी कर भाग जावे तो वो सूतो हुए तो उन्हें जगाने में कोई भी पाप नहीं है। ए 7 जना अगर नींद में भी सूता हुए तो यानी उठाने में कोई दोष नहीं है। और कुछ एड़ा भी 7 जना है जो सूतोड़ा ही चोखा है, वहां ने उठा दिया हुए तो गला में आ जाओ। वे कौन है, अहीन्द्रपच शार्दूलम कीटिच बालकम तथा परश्वांच मूर्खम च 7 सुप्तान बोधये। कौन है 7 जना, पहलो सांप, नाग हूतो हुए पूछड़ी पग दियो हुए तो अपन गोविंदाय नमो नमः, नाग तो हूतो ही चोखो। दूसरो राजा, राजा जी ने अगर भरी नींद में उठाया हुए तो 12 बजाए। और तीसरे नंबर पर है शेर, वो कहवे नहीं, अरे सूता शेर जंगल का है राजा, अरे उसे जगाना ना चाहिए। अरे राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना, सूता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि और जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा री दोस्ती खराब और दुश्मनी भी खराब, मोटे आदमी में घणो आगो ही रहे, पूरी दोस्ती भी खराब और दुश्मनी खराब, राधे राधे चोखा है। सूता शेर जंगल का राजा और राजा जोगी, जोगी की प्रीत क्या करेगी, जोगी की प्रीत जोगी बढ़ाएगी, पच घर वाला गाड़ियां गाड़ी। अग्नि, अग्नि से प्रेम कियो तो बाल दी, जल घणो प्रेम कर आगे बढ़िया बढ़िया, जे गहराई हुई तो ले डूब जाई। आसे कभी प्रीत नहीं लगानी चाहिए। और कहो बिच्छू, बिच्छू होवे तो सूतो ही बढ़िया है। और छोटो बच्चों, छोटे बच्चे ने नींद आई हुए लाड कर उठाए हुए तो मां रहे काम खुना में ही रह जाए, घर ऊंचो ले ले, जने के टाबर हूं तो ही चोको काम निपटा दे। और कहो दूसरे रो कुत्तो, कह रहे कुत्तो हुए उन्हें अगर जगाए हुए तो गुरिये बिखेर दे आगे ही रही। जो आजकल कुत्ता घड़ा है। और मूर्ख आदमी, 7वां मतलब मूर्ख आदमी कौन है, मूर्ख ने जगाए हुए तो खोटा हकारा भरभरी 12 बजाएगा। ए 7 सूता ही चोखा, वो 7 जागोड़ा ही चोखा। नारद जी सोचियो, चेहरे पर चिंतन नहीं चिंता छलक रही है, आने जगा देना चाहिए। तो नारद जी ने जगाने का तरीको क्या है, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण।